नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं कुछ प्रोनाउन। यहाँ प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन के जगह यूज की जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम कविता है। मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं, कविता आपके सामने है, आप बोल रहे हैं कि कविता तुम कल घूमने गई थी। अब हम कविता कल घूमने गई थी ना बोल के हम उसकी जगह बोल रहे हैं तुम कल घूमने गई थी। वो है कविता, लेकिन हम कविता की जगह बोल रहे हैं तुम कल घूमने गई थी। तुम तो यू यूज कर रहे हैं, तो यू कविता के स्थान पर हमने यू का प्रयोग किया, तो यू भी एक प्रोनाउन है। उसी प्रकार से यदि कोई आदमी कविता के बारे में बोल रहा है, कविता भी नहीं है, और बोल रहे हैं कि वह कल घूमने गई थी, कविता के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं वह कल घूमने गई थी, तो हम यहाँ पे वह की जगह यदि हम सी का यूज कर रहे हैं, ऐसे चीज सी यानी होता है वह लड़कियों के लिए, तो सी भी एक प्रोनाउन है। तो वही सब आज बताने वाला हूं। ये जो प्रोनाउन है, नाउन की जगह हम जब यूज करते हैं तो कैसे कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके लिए बहुत सारा मैं यहाँ पे लेके आया हूं, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा ग्रामर से संबंधित। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह हमीद है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह हमीद है। तो यह के लिए हम यूज करते हैं दिस का। दिस यानी होता है यह, जो आपके पास में है, कोई आपके सामने खड़ा हुआ है, बहुत नजदीक में है, थोड़े पास में है, जो हमें वहां से दिखाई दे रहा है लेकिन पास में है, तो हम यह के लिए दिस का यूज करते हैं। यह हमीद है, दिस इज हमीद। अब आप इससे बहुत सारा बना सकते हैं। यह राजू है, दिस इज राजू। यह कविता है, दिस इज कविता। यह मेरी मम्मी है, दिस इज माई मदर। यह मेरे पापा है, दिस इज माई फादर। तो यह यदि यूज हो रहा है तो दिस यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह का हो गया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वह कब यूज करते हैं? जब हमें दिखाई तो दे रहे हैं वो सामने वाले, लेकिन हमसे कुछ दूर है, हमसे दूर में है, दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमसे दूर है। जैसे कोई पेड़ हमसे दूर है लेकिन दिख रहा है हमको, तो हम वहां पे दैट का यूज करते हैं। जैसे कि वह अंजू है, आपसे दूर है, आप हाथ उंगली को ऐसे लंबा कर रहे हैं, हाथ को बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं वह अंजू है, दूर में, इसलिए हम बोलेंगे दैट इज अंजू। तो वह के लिए दैट और यह के लिए दिस, ये चीज ध्यान रखेंगे। दिस इज हमीद, यह हमीद है। दैट इज अंजू, वह अंजू है। तो है के लिए इसका यूज किए, यह के लिए दिस का, दैट के लिए मतलब वह के लिए दैट का यूज किए। क्लियर हो गया दिस और दैट। और देख लेते दो चार एग्जांपल यहां पे। उसके बाद देखिए यह उसकी पुस्तक है। देखिए यह उसकी पुस्तक है, तो मैंने क्या बोला, यह के लिए दिस का यूज करेंगे। तो देखिए दिस का यूज हुआ है। दिस इज हिज बुक। हिज यानी उसकी, बुक यानी किताब या फिर पुस्तक। यह उसकी पुस्तक है, दिस इज हिज बुक, ठीक है। अब वह उसकी डायरी है। अब वह के लिए मैंने क्या बताया था आपको, दैट। जी हाँ, आप क्या बोलेंगे, आप दैट इज हर डायरी। दैट इज हर डायरी। हर का यूज क्यों किए, यहाँ पे हिज का यूज क्यों किए वो भी आपको लगे हाथ बता देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे HIS हिज लिखा हुआ है। हिज का यूज हम कब करते हैं, जब वहां पे जेंडर क्या हो, मेल हो, मेल जेंडर। यानी कि एकदम इजी बताऊं आपको, तो कोई यदि आदमी है, कोई लड़का है, कोई पुरुष है, तो हम हिज का यूज करते हैं। और यदि कोई लड़की है, वह उसकी डायरी है, तो हम हर का यूज करेंगे। लड़की के लिए यूज हो रहा है, महिला के लिए तो हम हर का यूज करते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो पुरुष के लिए हिज का, और महिला है तो फिर हम उसके लिए हर का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहां पे देखते हैं, वह लड़का है, वह लड़का है। अब आप देखिए यहां पे आपने क्या यूज किया है, लड़का है, हम यहाँ पे ही का यूज कर रहे हैं। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, क्योंकि यहाँ पे किसी का हम नाम नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम बता रहे हैं वहां लड़का है, हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं लड़का है, लड़की है, तो फिर हम ही सी का यूज करते हैं जेंडर जब बताते हैं। तो वह लड़का है तो ही इज अ बॉय। अब यही बात देखिए, वह लड़की है तो हम यहाँ पे ही इज अ गर्ल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सी इज अ गर्ल। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। यदि वह का मतलब ही होता है, वह का मतलब सी भी होता है, लेकिन हम ही का यूज कब करते हैं, जब कोई पुरुष हो, लड़का हो, जो जेंडर मेल हो जिसका। और वह का यूज में हम सी का यूज करते हैं जब कोई लड़की हो, महिला हो, तो हम सी का यूज करते हैं। दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो क्लियर हो गया आपको कि वह लड़का है, ही इज अ बॉय, वह लड़की है, सी इज अ गर्ल। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, ये वाला दिख गया आपको।
तो तुम के लिए मैंने क्या बताया था, यू आर अ स्टूडेंट। अब आप बोलेंगे यू के साथ आपने इज क्यों लगा, बाकी साथ आप इज देख रहे हो, दिस इज, दैट इज, ही इज, क्योंकि इनके साथ इज लगता है, सिंगुलर होते हैं, सिंगल जिसे हम कहते हैं, एक वचन जिसे कहते हैं, और यू को हम क्या मानते हैं, सेकंड पर्सन, तो यू के साथ आर लगता है, बहुवचन हो गए या फिर सेकंड पर्सन हो गया तो उसके साथ हम आर लगाते हैं, तो यू के साथ आर लगता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। यू इज अ स्टूडेंट कभी भी नहीं होगा, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, ठीक है, तो तुम के लिए यू का यूज होता है। अब उसके नीचे देखिए, मैं एक क्लर्क हूं, मैं के लिए यूज होता है आई, और आई के साथ हमेशा लगता है एम। आप आई के साथ इज नहीं लगाओगे, आप आई के साथ आर नहीं लगाओगे, आप आई के साथ एम लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि हूं लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगता है। अब यदि पास्ट टेंस होता तो आई वॉज पहले लग जाता, लेकिन आई के साथ अभी एम लगेगा, इज आर नहीं लगता है। तो मैं एक क्लर्क हूं, आई एम अ क्लर्क, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, मैं एक विद्यार्थी हूं या स्टूडेंट हूं, तो आई एम अ स्टूडेंट। ऐसे आप बहुत सारे इससे बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे सेंटेंस आपके तैयार हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं इसके बाद, यह एक कलम है, तो मैंने क्या बोला था, यह के लिए कोई यदि वस्तु वगैरह है तो हम यह के लिए यहाँ पे हम दिस का यूज करते हैं। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। यह एक सेब है, अब यह के लिए मैंने बताया दिस का यूज करना है, तो दिस इज एन एप्पल। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने ए लिखा है, एक कलम है, और यहाँ पे एन एप्पल लिखा है, तो ये आर्टिकल होता है। ए का यूज हम कब करते हैं, मतलब ए का यूज हम तब करते हैं जब वहां पे देखिए ए के बाद आप क्या दिख रहा होगा, पेन लिखा हुआ है, पेन, तो पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम वहां पे ए लिख रहे हैं। और यदि यहाँ पे देखेंगे आप, यदि कोई वर्ड है जैसे कि एप्पल लिखा हुआ, किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से स्टार्ट हो या फिर ई से या फिर आई से या फिर ओ से या फिर यू से, यानी जो वोवेल से स्टार्ट होता है वहां पे हम एन का यूज करते हैं। तो हम एन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी एक होते हैं, मतलब होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन एन का यूज कब करते हैं, जब ए ई आई ओ यू से कुछ वर्ड स्टार्ट हो रहा हो। जस्ट उसके बाद देखिए, एन के जस्ट बाद एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है। एलिफेंट होता तो भी हम वहाँ पे एन का यूज करते है ना, आइसक्रीम होता तो भी एन का यूज करते, आउल होता तो भी। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे, केवल यही नियम नहीं है, इसका और भी बहुत से अच्छे नियम है जो आप मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, आप वहाँ पे जाएंगे, आई लिंक में आपको मिल जाएगा कि आर्टिकल का नियम क्या है, तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, तो दिस का यूज पता चल गया, यह यूज हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वह एक संतरा है, तो अब भी आप समझ सकते हैं वह, तो वह के लिए दैट्स एन ऑरेंज, यानी दैट इज एन ऑरेंज, ये शॉर्टकट में लिख दिया है, दैट इज होगा, दैट इज एन ऑरेंज, वह एक संतरा है। तो देखिए बार बार वही हो रहा है, दिस यानी यह, दैट यानी वह। फिर एक बार देखिए, मैं एक भारतीय हूं, तो मैं के लिए मैंने क्या बताया था, आई एम हूं, यदि प्रेजेंट टेंस से हूं। मैं एक भारतीय था तो आप आई एम नहीं यूज करोगे, आप आई वॉज का यूज करोगे। फिलहाल अभी हूं के लिए हम एम का यूज करते हैं, एम यानी हूं समझ लीजिए। तो आई एम एन इंडियन, देखिए यहाँ पर भी एन का यूज हुआ है क्योंकि आई से स्टार्ट हुआ है, मैंने बताया था नियम, अभी आई से स्टार्ट हुआ है इंडियन, इसलिए एन इंडियन, ए इंडियन नहीं आएगा, एन यानी भी ए यानी भी एक, अभी बताया था जस्ट। उसके बाद देखते हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं, ये लिखा हुआ है ये, तो अब यहाँ पे दिस नहीं लिख रहे हो, यह के लिए हमने दिस लिखा, यह के लिए दिस, वह के लिए दैट। लेकिन ये यानी क्या होता है, पुस्तकें, यानी एक से ज्यादा जब है, बहुत सारी है, तो हम वहां पे दीज का यूज करते हैं। आपको दिख रहा होगा दीज, स्पेलिंग देखिए, दिस का स्पेलिंग क्या है, ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिस का स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे THIS लिखा है, ठीक, THIS दिस लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप स्पेलिंग देख सकते हैं, THESE लिखा हुआ है, THESE दीज, तो दोनों में अंतर है। दिस एक चीज के लिए यूज करते हैं, और जो वहां पे दीज लिखा हुआ है ना, ये दीज, इसे हम प्लूरल में यूज करते हैं, बहुवचन के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दैट और दीज और दिस, इन तीनों का यूज हम करते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया, दीज ज्यादा के लिए हम दीज का यूज करते हैं। ये तुम्हारी कापियां हैं, ये कापियां एक से ज्यादा है तो भी हम दीज का यूज करें। देखिए दिस नहीं लिखा हुआ है, दीज, और दीज के साथ आर का यूज होता है। दीज आर योर नोटबुक, दीज आर योर नोटबुक, तो यहाँ पे आप दीज का यूज किए। अब यहाँ पे दीज के बाद हम देखते हैं
वे मेरे कंचे हैं, वे, वह मेरा कंचा नहीं बोल रहा, वे यानी कि एक से ज्यादा है। अगर एक होता तो हम दैट का यूज करते, कोई भी सामान एक होता तो हम लिख देते दैट इज माई मार्बल्स। मार्बल्स यानी कंचा, जैसे हम बहुत से लोग जो कंचे खेलते हैं वही है, तो उसे मार्बल कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वे यानी होता है दोज, सॉरी वे यानी होता है, देखिए यहाँ पे दोज यानी होता है वे। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया ये यानी बहुवचन होता है दीज, और यहाँ पे वे यानी होता है दोज आर माय मार्बल। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं वह कौन है, तो वह के लिए मैंने क्या बताया दैट। हु इज दैट, हु यानी कौन, इज यानी है, दैट यानी वह कौन है। वह मेरा सहकर्मी है, वह तो ही इज माई कलीग, ही इज माई कलीग। अब यहाँ पे देखिए यह किसकी कॉपी है, हुज नोटबुक इज दिस यानी यह उसकी है, इट्स हर्स, इट इज हर्स, इट्स यानी होता है इट इज हर्स, यह उसकी है, इट यानी भी यह होता है। यह गाय हमारी है, यह गाय हमारी है, दिस काउ इज अवर, दिस यानी यह गाय हमारी है। वे दुकानें उनकी है, वे दुकानें उनकी है, तो वे यानी होगा दोज, मैंने बताया ना एक दुकान नहीं है, वे यानी बहुत सी दुकानें यानी बहुत सारी है, इसलिए हम दोज का यूज कर रहे हैं, THOSO, यहाँ पे THOSE का यूज हो रहा है दोज। अब आप देखिए मान लीजिए केवल एक दुकान होता तो हम यहाँ पे THAT ऐसे दैट का यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे एक से ज्यादा इसलिए दोज का यूज किए हैं। अब यहाँ फिर देखिए यह घड़ी मेरी है, दिस वॉच इज माइन, यह घर आपका है, दिस हाउस इज योर्स, यह घर उसका है, दिस हाउस इज हिज। तो देखिए उसका, तुम्हारा, तो योर्स, हिज, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। तुम्हारी पेंटिंग सबसे अच्छी है, योर पेंटिंग इज द बेस्ट, योर पेंटिंग तुम्हारी पेंटिंग, तो यहाँ पे आपको योर यानी हो गया तुम्हारी, है ना। मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू योर, यहाँ पे लिखा है अटेंटिवली यानी होता है जो अटेंशन से सुनते हैं, ध्यान देकर उसका। तो वह किसका सामान है, हुज लगेज इज दिस यानी यह। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब यहाँ पे देखिए वह किसका सामान है, हुज लगेज इज दिस, वह बिल्कुल दूसरी बात है। दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, ठीक है, उसे समय की कीमत नहीं मालूम है। सी डजंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ डजंट यानी होता है डज नॉट, है ना, नहीं मालूम है। तुम उन पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन ट्रस्ट देम, तुम यानी होता है यू, और कर सकते हो यानी होता है कैन, सकना, ट्रस्ट यानी भरोसा, देम यानी उन पर। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंकफुल टू यानी एहसानमंद जिसे हम कहते हैं, टू यू यानी आपका। तो इस प्रकार से आपने देखा जहाँ पे वह लिखा है वहाँ पे दैट का यूज हुआ है, और जहाँ पे आपने देखा होगा लड़की है तो वहाँ पे आप सी का यूज देखा, आपने लड़का है तो आपने ही का यूज देखा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दिस दैट का यूज यहाँ पे करते हैं। और दोज का यूज आपने देखा, दीज का यूज आपने देखा। दीज का यूज कब करते हैं, जब बहुत सारे कुछ भी वस्तु है और हमारे पास में है तो हम दीज का यूज करते हैं, THE ऐसी। और दोज का यूज कब करते हैं, जब बहुत सारी वस्तु है लेकिन हमसे दूर है तो हम दोज का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको दीज दोज के ऊपर वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे आई लिंक में जाएंगे तो आपको एकदम डिटेल में मस्त वहाँ पे फोटो वोटो बना के मैंने चित्र के माध्यम से आपको सिखाया है, जरूर देख लेंगे, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।